ओम साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड द डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैं हूँ आपके साथ नीलम। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं और आप सभी साई डिवोटी को मेरा दिल से साई राम। बाबा सब अच्छा करें, सब मंगल करें और सबके विशेष को बाबा पूरे करें। बाबा हर किसी के लाइफ में ऐसे ही अपने होने का एहसास कराएं और प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस देते रहें। तो आज एक एक्सपीरियंस के साथ हम आए हैं। ये एक्सपीरियंस एक साईं डिवोटी का है जो कि बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ये कुछ मतलब दुर्घटना हुई थी उनके साथ, पर ये दुर्घटना ज़्यादा बड़ा ना हो सका, छोटा कर दिए बाबा। अब इनका एक्सपीरियंस सुनिए कि इनके साथ दरअसल हुआ क्या था। ये घर में टेलरिंग का काम करती हैं, जो सिलाई वगैरह होता है ना, तो ये सिलाई का काम करती हैं और इनके 2 बच्चे हैं। और इनका हस्बैंड जो है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल से कोई जॉब करते हैं और घर में बीवी बच्चे जैसे होते हैं ना, फैमिली को अच्छे से देखना, तो उस टाइप के इनके हस्बैंड नहीं हैं। तो अपने हस्बैंड से ये काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। और इनके हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं, ऑलवेज़ ड्रिंक किया करते हैं और बहुत गंदे वर्ड का यूज़ करते हैं, आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो ये बहुत परेशान रहती है और इनके 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि इनके बच्चों का पढ़ाई भी बहुत, ये लॉकडाउन की वजह से आप सोच ही सकते हैं कि अगर जो गरीब होता है तो उसकी पढ़ाई में कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो इनके 2 बच्चे हैं और दोनों की पढ़ाई में काफ़ी बहुत नुकसान हो गया इनके बच्चों की पढ़ाई में। पर फिर भी ये साईं बाबा में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं, बहुत बिलीव करती हैं और ये सिलाई का काम करती हैं घर में। तो क्या हुआ कि सिलाई से इनका गुज़ारा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके हस्बैंड इनको पैसे नहीं देते थे। बच्चों के एक्स्ट्रा खर्च के लिए, पढ़ाई के लिए मतलब पैसे नहीं देते थे और बहुत अपशब्द बोलते थे। तो ये बहुत बाबा के आगे रोती थी, परेशान हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में कभी-कभी ये चले जाया करती थी। तो इन्होंने बताया कि एक दिन क्या हुआ कि ये संदेश में सुनती हैं कि बाबा इनको संदेश में कह रहे हैं कि तुम घर में निश्चिंत से बैठो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काम, नौकरी ऐसे करके था कि मैं खुद ही ढूँढ के दूँगा, ऐसे करके था। ये संदेश सुनी, पर संदेश पे ये ध्यान ना देते हुए ये उसी दिन, जिस दिन बाबा इनको मना किए थे कि घर से ना निकलना, ये उसी दिन क्या करती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं। और घर से बाहर मतलब ऑटो से इन्हें कहीं दूर जाना होता है, एक जगह जॉब देखने के लिए। वो भी सिलाई से रिलेटेड ही कोई कंपनी होता है जहाँ पे ये जॉब करने के लिए सोचती हैं कि मैं यहाँ जॉब कर लूँगी। तो गई, इधर से तो हुए ऑटो से गई तो ठीक हुई, मतलब गई, जॉब का बात भी करी, लेकिन जॉब में सीट खाली नहीं था, तो जॉब का भी बात पक्की नहीं हो पाया इनका। फिर उदास सी हो गई कि जॉब नहीं मिला। तो फिर ये ऑटो पे आई और इनके घर से, मतलब जहाँ पे ऑफिस था, कंपनी थी, कम से कम आधे घंटे के रास्ते पे होंगी। तो ये ऑटो पे बैठी और जब ऑटो पे बैठी तो आधा रास्ता भी नहीं आया होगा और यकीन मानिए पूरा ऑटो पलट गया। पूरा ऑटो पलटा और ये इतना दूर जाके गिरी, मतलब ऐसा लगता है कि कोई उछाल के इनको फेंक दिया और काफ़ी दूर गिरी। लेकिन जब ये गिर रही थी, मतलब उछल कर, जैसे होता है ना कोई बॉल फेंक देते हैं, तो वैसे जब ये उछल कर गिर रही थी तो इन्हें अंदर से ये आभास हो रहा था कि कोई इनको पकड़ा हुआ है। कोई पकड़ कर इन्हें, मतलब गिरी तो ये ज़रूर, लेकिन जितना वेग से, जितना ज़ोर से इनको गिरना चाहिए था, उतना वेग और उतना ज़ोर से नहीं गिरी। और सोच सकते हैं ऑटो पूरा पलट जाना, उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए, बहुत बुरी तरह से बहुत लोग घायल हुए। लेकिन ये जो थी साईं डिवोटी, ये बाबा का लॉकेट गले में हमेशा पहनती है और कहीं भी जाती है ना तो बाबा की उदी लगा कर ही जाती है। तो बाबा की लॉकेट गले में थी और संजोग देखिए कि ये इतना दूर फेंका गईं, गिर गईं, फिर भी इनको खरोंच तक नहीं आया।
थोड़ा-सा माथे के मतलब बैक साइड से गिरी थी, तो माथे में थोड़ा-सा सिर्फ़ चोट आया था। और वो भी चोट आया तो इनको मतलब जब चोट इनको आया, तो ऐसा लगा था कि इनका माथा भी कोई थाम रहा है। तो ये इनको आभास सा हुआ। फिर सोचिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो खुद ही उठकर घर चले जाता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। और देखिए इनको कितना होश, क्योंकि अब नर्वस तो कोई भी हो जाता है ना, उतना दूर से फेंकाना, गिरना, तो नर्वस तो कोई भी हो जाता है। तो ये नर्वस तो थी, पर देखिए बाबा की लीला, बाबा इनके शरीर में इतना शक्ति दिए कि ये खुद उठी और घर गई, वो भी पैदल चलकर। घर गए और चूँकि इनको चोट भी आया है, बाबा का लॉकेट गले में था, इनको चोट भी आया, घर भी बहुत अच्छे से पहुँच गई, गिर के, उठ के, सँभल कर घर गईं। और जब घर गईं, तो इनको चोट जो लगा था, बॉडी में चोट थी तो दर्द तो होगा। जब घर पहुँचती हैं ये, तो इनको बॉडी में बहुत पेन होने लगा, पेन स्टार्ट होने लगा, सर में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा। तो फिर ये हमसे पूछी कि मेरे साथ मतलब ये रिलेटेड हैं, मेरे से बातचीत इनकी होती रहती है। तो ये फिर हमसे पूछती हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या करें? तो यकीन मानिए मैंने इन्हें बस एक ही चीज़ बताया कि जहाँ-जहाँ दर्द हो रहा है, अगर कहीं खून निकल रहा है या ज़्यादा चोट लगी है, तो बस उदी का लेप लगा लो। मतलब उदी को घोलकर पानी में, मतलब जैसे लेप बनाया जाता है ना, उसी तरह माथे में जहाँ-जहाँ चोट है वहाँ-वहाँ लगाइए। आप 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और बिल्कुल क्या हुआ कि पहले दवाई-ववाई ली ये, तो फिर क्या हुआ, उदी जैसे मैंने बताया, उदी ये लगाई और यकीन मानिए घाव ही मतलब माथे में चोट लगा था इनको, थोड़ा-सा घाव जैसा बन गया था और 2 से 3 दिन में वो घाव सूख गया और बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमको बताती हैं कि सच में ने ये तो मेरे साथ चमत्कार ही हो गया। तो फिर इन्होंने ही बताया कि मैंने संदेश में सुना था कि बाबा हमें मना कर रहे हैं जाने, लेकिन मैंने बाबा की बात नहीं मानी। तो ये नहीं है सच्चरित्र में आप लोग स्टोरी में पढ़े होंगे कि बाबा बहुत से जैसे कि तात्या तात्या पाटिल को जाने के लिए बाबा मना करते हैं, लेकिन वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करके चला जाता है और कितना चोट, कितना घायल होता है। ऐसे सच्चरित्र में बहुत पढ़े होंगे कि बाबा जब-जब जिस जिस भक्त को मना किए जाने से और वो चला गया है, तो उनके साथ कुछ न कुछ बुरा तो हुआ है, लेकिन हाँ, ये है कि बाबा उससे कुछ होने नहीं देते हैं, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि बाबा ने मना किया था। तो इनके साथ भी सेम यही हुआ कि बाबा ने इनको मना किया था, लेकिन ये बाबा की बात समझ ही नहीं पाई शायद, इसीलिए तो ये चली गईं। और अब ये बाबा पे बहुत भरोसा करती हैं, बहुत विश्वास करती हैं। इन्हें उस दिन की घटना से ये एहसास हो गया कि बाबा जो कहते हैं, वो करते हैं। ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। इनका नाम अंजू देवी है। तो ये साईं डिवोटी हैं, बहुत अच्छी साईं डिवोटी हैं। तो आगे और एक्सपीरियंसेस के साथ मैं यहाँ आऊँगी, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।